समस्त देशवासियों में, समस्त विधानसभा क्षेत्रवासियों में दीपावली पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े, इसी कामनाओं के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आपका रजत दीवान गोंडवाना गठबंधन पार्टी प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र और सभी से मैं मंगल कामना करता हूँ कि आगामी 17 नवंबर को मतदान होता है, तो वो निश्चित रूप से आप अपने क्षेत्र के बेटे के पक्ष में मतदान करें, गोंडवाना गठबंधन पार्टी को मतदान करें। धन्यवाद। निश्चित तौर से अभी तो वर्तमान समय में माहौल चल रहा है, तो गोंडवाना गठबंधन पार्टी यहाँ देवरी विधानसभा में बढ़त लिए हुए के लिए आदिवासी बाहुल्य विधानसभा है। यहाँ जो भी निर्णायक वोट है वो आदिवासी वोट बैंक है। आदिवासी वोट जहाँ जाती है उससे पार्टी की जीत निश्चित होती है। और इस बार जो उत्साह देखने में मिल रहा है, चाहे वो आदिवासी समाज की वोट हो, चाहे वो दलित समाज की वोट हो, चाहे वो ओबीसी समाज की वोट हो, चाहे वो सामान्य वर्ग की वोट हो, निश्चित रूप से इस बार देवरी विधानसभा की जनता तीसरा विकल्प की तलाश कर रही है और उनको गोंडवाना गठबंधन पार्टी के रूप में देवरी विधानसभा में तीसरा विकल्प मिला है। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए दोनों पार्टियों में जो बौखलाहट है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, तो निश्चित रूप से वो जनता को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं, उनको दबाने का कार्य कर रहे हैं, चाहे वो हमारे कार्यकर्ता हो। जो कांग्रेस पार्टी बोलती है हम आदिवासी हितैषी हैं, क्या आप आदिवासी हितैषी केवल वोट लेने के लिए हैं? केसरी ब्लॉक को आप अभी तक अनुसूचित क्षेत्र घोषित क्यों नहीं करवा पाए, ताकि यहाँ की जनता को 5वीं अनुसूचित 6वीं अनुसूचित पैसा का लाभ मिल सके? आप केवल उनको वोट के लिए उपयोग करते हैं, वोट के बाद आप भूल जाते हैं। आज केसरी ब्लॉक में 70% आदिवासी निवासी। इसके साथ साथ जो देवरी विधानसभा है, देवरी विधानसभा में आप स्वयं हमें बताएं कि आपने क्या कार्य किया। ना तो यहाँ विधिवत लाइब्रेरी है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, आज यहाँ तक कि केसली का जो महाविद्यालय है वहाँ जाने के लिए रोड नहीं है, पुलिया टूटी है बीच में। बच्चे क्या पूरा स्टाफ पैदल यहाँ से जाता है वहाँ तक, बरसात में परेशान हो जाता है। और जितने भी आदिवासी बाहुल्य ग्राम हैं वहाँ आज दिनांक तक कई आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में रोड नहीं पहुँची, पानी नहीं पहुँचा, बिजली नहीं पहुँचा। आज आप महाराजपुर में चले जाएं तो रमपुरिया हमारा जो ग्राम है, क्या कारण रहे कि आज़ादी के 77 साल बाद भी उनके पास बिजली व्यवस्था नहीं पहुँची। विस्थापन तो अभी 15-20 साल से चालू हुआ, इसके पहले आप क्या कर रहे थे? 60 साल से कांग्रेस का यहाँ राज रहा है, कांग्रेस केंद्र में भी रही है, राज्य में भी रही है। इसके साथ साथ बीजेपी अभी 18 साल से राज्य में है, उन्होंने इस क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किए हैं। देवरी विधानसभा सागर जिले में सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा है और इसके साथ साथ जो केसरी ब्लॉक है ये आदिवासी बाहुल्य ब्लॉक है, लेकिन सबसे पिछड़ा हुआ ब्लॉक है, सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आज यहाँ ये स्थिति है कि कोई भी प्राइवेट जो फाइनेंस कंपनियाँ हैं वो यहाँ फाइनेंस करने को तैयार नहीं है। अगर वो यहाँ फाइनेंस नहीं कर रही है तो यहाँ व्यापार भी नहीं बढ़ रहे हैं। आज अगर फाइनेंस की सुविधा यहाँ उपलब्ध हो जाए तो व्यापार क्षेत्र भी बढ़ेगा, केसरी ब्लॉक उन्नति की ओर अग्रसर होगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग मैदान में हैं, सुविधाओं को लेकर हम लोग मैदान में हैं, शिक्षा स्वास्थ्य उपचार को लेकर हम लोग मैदान में हैं। आज केसरी ब्लॉक क्या पूरी देवरी विधानसभा में स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि अगर व्यक्ति 40 किलोमीटर, एक तो स्वास्थ्य केंद्र है नहीं और 40 किलोमीटर दूर अगर व्यक्ति बीमार होता है, पता चलता है अस्पताल आते आते खत्म हो गया। प्रसव के समय महिलाएं अस्पताल तक नहीं पहुंच पाती हैं क्योंकि वहाँ रोड नहीं है, कीचड़ है, बरसात के समय बड़ी परेशानी होती है। साथ ही जानना चाह रहे हैं कि जो कि जैसे कांग्रेस विधायक के साथ वो 15 माह है मंत्री, तो उनके कार्यकाल को लेकर को आप कैसा देखते हो? 10 में से उनको कितने नंबर? 10 नंबर में से मुझे 4 नंबर दूंगा, क्योंकि 10 साल से तो आप विधायक और उसमें 15 महीने आपका मंत्री पद का कार्यकाल रहा, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ विकास कार्य कराने थे और विकास की गंगा यहाँ बहानी थी। 15 महीने का समय कम नहीं होता है मंत्री पद की, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी कमी रही है। और यहाँ तक कि अभी आज दिनांक तक मैंने नहीं देखा है कि आपने कभी क्षेत्र के जो मुद्दे हैं वो विधानसभा में स्पष्ट रूप से कभी उठाए। जब आप मांग नहीं करेंगे, सरकार से मांग नहीं करेंगे, जब तक आपके क्षेत्र में विकास होगा।
जब आप काम नहीं मांगेंगे, काम भी आपको मांगना चाहिए क्षेत्र की जनता। और इसमें निश्चित रूप से बीजेपी का भी हाथ है कि भाई आप एक पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, एक पार्टी की सरकार नहीं है, आप पूरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पूरे मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है। पक्ष कोई भी हो, दल कोई भी हो, लेकिन मध्य प्रदेश की पूरी जनता ने आपको बहुमत देकर यहाँ से चुना है, सरकारों को चुना है, तो सरकारों को कर्तव्य बनता है कि पूरे मध्य प्रदेश की जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए। जो शासन की योजनाएं चल रही हैं, ऐसा नहीं कि आप अन्य दल का विधायक आपके पास है तो उसके जो मुद्दे हैं आप वो काम ना करें। तो कहीं ना कहीं दोनों सरकारों का दोष है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो निश्चित रूप से इस बार हम देवरी की जनता चाह रही है कि तीसरा विकल्प यहाँ से उभर कर जाए, ताकि उनके बीच में ये संशय ना रहे कि कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी की सरकार है। ये हमारा शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा। अगर यहाँ से मैं गोंडवाना गठबंधन पार्टी यहाँ से विजयी होकर जाती है तो शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा सरकार किसकी बन रही है, और निश्चित रूप से जिसकी सरकार बनेगी उसको हमारा समर्थन रहेगा, ताकि हमारे देवरी विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहे, केसली विकास करने में विकास की गंगा बहे। जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो सही तरीके से यहाँ उनका समाधान हो सके। बीच में हूँ और मैं गोंडवाना गठबंधन पार्टी की बात कर रहा हूँ, और निश्चित रूप से दबाव दोनों पार्टियों से आ रहे हैं जनता के ऊपर, मतदाताओं के ऊपर, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। सचिवों पर दबाव आ रहे हैं, सरपंचों पर दबाव आ रहे हैं, जो महिला स्व सहायता समूह चल रहे हैं उन पर दबाव आ रहे हैं सरकारों के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा भी आ रहे हैं और बीजेपी के द्वारा भी आ रहे हैं, और यहाँ तक कि हमारे गोंडवाना गठबंधन पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी दबाव आ रहे हैं। अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो हम आपकी ये जो सुविधा है हम आपको दे रहे हैं ये बंद करवा देंगे। मतदाताओं से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से मतदाताओं से आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, जो वर्तमान में बरगलाने का कार्य कर रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों, तो इनके बरगलाने में ना आए। जो हमारी आदिवासी समाज है वो बड़ी भोली वाली समाज है, ये दूसरों के बहकावे में ज़्यादा आ जाती है। तो इन चीज़ों पर ध्यान ना देते हुए निष्पक्ष रूप से आप लोग मतदान करें, और जो प्रत्याशी आपकी नज़रों में खरा उतरे उसको आप चुनें। और जाहिर सी बात है इस बार गोंडवाना गठबंधन पार्टी यहाँ तीसरे विकल्प के रूप में है, तो तीसरी अन्य पार्टियों में चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो दोनों बौखलाहट है। तो दोनों पार्टियां अपने अपने स्तर से जनता को बरगलाने का कार्य कर रही हैं, दबाव डाल रही हैं, उनको डाइवर्ट कर रही हैं।